हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम सब? क्या हाल चाल तुम सबके? वंस अगेन वेलकम बैक आपके अमेजिंग और प्यारे जबरदस्त वाले प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू के ऊपर। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अमेजिंग चल रहा है, सुपर चल रहा है, डुपर चल रहा है। चले तो बच्चे, वापस से हम लोग आ चुके हैं एक और नए धमाकेदार अमेजिंग वाले सुपर वाले टॉपिक के साथ, यानी कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, तो जल्दी से यार असेंबल कर जाओ कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज कमेंट सेक्शन में बच्चों बहुत सारा कमाल मचाएंगे, धमाल मचाएंगे, है कि नहीं प्यारे बच्चों? चलिए, तो अगर मैं सवाल करूं आपसे कि बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, तो सिंपल सी बात है, हमारा क्या चल रहा है? हमारा चल रहा है क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक का अमेजिंग वाला जर्नी, यानी अमेजिंग वाला सफर, है ना। और हम लोग करते हैं लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का एजेंडा भी हमारा बहुत सिंपल है, हम लोग करेंगे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक का सफर, और लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे एक ताबड़तोड़ वाला बढ़िया वाला सवाल, जिसका उत्तर आपको देना है कहां पे? आपके कमेंट सेक्शन के ऊपर। तो सारे के सारे एवेंजर्स जल्दी से असेंबल हो जाओ भाई कमेंट सेक्शन में, क्योंकि तुम्हारे लिए कर रही है कुछ बहुत सारी मजेदार चीजें इंतजार। चलिए, तो अगर हम बात करें यानी कि हम क्या क्या करेंगे, क्या बात है यार, ये अपने आप में एक बड़े अमेजिंग फैक्टर है ना। चलो, तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक, सवालों से जवाब तक, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक। क्या बात है? तो भैया ये हो गया अपना पहला पार्ट, है ना, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं भैया, हमारे पास आ जाएगा हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी हमारा दिन का महत्वपूर्ण आराम से बढ़िया वाला सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या बात है अच्छा वाली। चलिए, तो यहां बात की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट की। कौन सी सरकार की बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट की, है ना। तो मैं क्वेश्चन आंसर्स को क्या कहता हूं भैया, कि अब ये करके दिखाओ। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पे स्टेट गवर्नमेंट की, तो बच्चे जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है यानी राज्य चलाने वाली सरकार, तो अगर आप भारत में बात करेंगे तो आपको तीन अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट दिखाई देंगे। ठीक है, पहला लेवल आता है हमारा केंद्रीय सरकार, जिसको आप कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर दूसरे लेवल पे आती है हमारी राज्य की सरकार, जिसको आप कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और फिर तीसरे लेवल पे आती है आपकी लोकल गवर्नमेंट। तो बच्चे, भारत के संविधान में इस प्रकार के डिवीजन ऑफ पावर को कहा गया है वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल, जब आप कोई भी चीज देखते हैं तो कैसी दिखती है? ऐसी, ऊपर से नीचे। तो वैसे ही हमारी सरकारें भी हैं। जो सरकार हमारे देश को चलाएगी वो कहलाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सरकारें हमारे स्टेट्स को चलाएंगी वो कहलाएंगी स्टेट गवर्नमेंट, और जो सरकारें आपके लोकल लेवल पे काम करेंगी, जैसे गांव वगैरह हो गया, ठीक है, छोटे छोटे शहर हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो वहां पे काम करती है आपकी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, अब सवाल कहता है आपसे, पहला सवाल कहता है कि यूज द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज एंड हाउ द पर्सन इज इलेक्टेड। देखिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको पहले मेरी बात को समझिएगा, उसके बाद यहां पॉइंट्स पे आंसर करेंगे। तो बच्चों देखिए, कभी भी अगर हम बात करें, भारत का जो संविधान है वो एक बात पे फोकस करता है, वो कहता है कि 1% शुड हैव 1 वैल्यू, और 1 पर्सन का है 1 वोट, और 1 वोट का होना चाहिए 1 वैल्यू। ठीक है, तो एक आदमी का 1 वोट और 1 वोट की 1 वैल्यू, इस पूरे प्रिंसिपल पे हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो काम करता है। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप भारत में बात करें, अगर हमने इलेक्शन के पर्पस के लिए पूरे देश को अगर एरिया वाइज डिवाइड किया होता, तो बच्चे बहुत नुकसान होता, क्योंकि किसी स्टेट का एरिया ज्यादा है और किसी स्टेट का एरिया कम है ना। तो हमने यहां पे क्या किया है, और वैसे भी जो डेमोक्रेसी है बच्चे, लोकतंत्र है, वो लोगों से चलता है, ना कि किसी राज्य के एरिया से, है ना। तो मैटर क्या करते हैं? मैटर करते हैं आपके पीपल, है ना। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं, जब राज्य में चुनाव होते हैं, स्टेट में चुनाव होते हैं ना, कौन से चुनाव बच्चे? खासकर जिसके द्वारा आप अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को चुनते हो। ठीक है, मुख्यमंत्री को चुनने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन उससे पहले किसी भी राज्य के अंदर, जैसे अगर हम बात करें हमारे देश में, जब कानून बनाया जाता है जहां पे, वो कहलाता है पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट के कुछ हिस्से होते हैं, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। वैसे किसी स्टेट के अंदर भी ऐसे ही बच्चों क्या होते हैं, 2-3 चीजें होती हैं। एक कहलाती लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पे सारे कानून बनते हैं, और कुछ स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है ना। जैसे हमारे देश में लोकसभा है, जहां पे मेजरली कानूनों को इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। और एक राज्यसभा है जो उन लॉज को बनने से पहले वेरीफाई करती है, उसमें अपने इनपुट्स देती है। ऐसी किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट के अंदर एक असेंबली होती है। तो असेंबली वो जगह है जहां पे कानूनों को बनाया जाएगा, लॉज को बनाया जाएगा, पॉलिसीज को बनाया जाएगा, राइट। और काउंसिल वो जगह है बच्चों जो उन पॉलिसीज को, उन लॉज को वेरीफाई करेगी, अपने इनपुट्स देगी, अपने सजेशन देगी। देखिए, हर एक स्टेट में काउंसिल नहीं होगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, हर एक स्टेट में काउंसिल नहीं होगा, बिकॉज पॉपुलेशन फैक्टर अगेन काम करता है यहाँ पे। तो जनरली जो बड़े राज्य हैं वहां पे आपको काउंसिल देखने को मिलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में असेंबली जरूर होती है। ठीक है, तो
असेंबली वो जगह है जहां पॉलिसीज बना रहे हो, लॉस बना रहे हो, कानून बना रहे हो, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर चुनाव करवाते हैं, ठीक है। और इन चुनाव में जो भी इंसान जीतता है वो इस असेंबली का क्या बनता है बच्चे, सदस्य बनता है या फिर मेंबर बनता है। और उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं MLA, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एमएलए को इलेक्ट करने के लिए पूरे स्टेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। किस पे डिवाइड कर देते हैं बच्चों, अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। और इन पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के आधार पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे। हम ऐसा देखते हैं कि मोर और लेस जितने भी पार्ट्स में स्टेट को डिवाइड किया गया है, सब हर एक पार्ट में जो नंबर ऑफ पीपल हो वो ऑलमोस्ट इक्वल हो, ताकि सबको एक फेयर चांस मिल सके, ठीक है। अब मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन है 60,000, किसी स्टेट की पॉपुलेशन है 60,000, तो हमने क्या किया, उसको 10 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 10 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जब 10 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दोगे तो हर पार्ट में कितने लोग आ गए भाई, 6,000 लोग, है ना। अब मान लीजिए किसी स्टेट की पॉपुलेशन थी कितनी बच्चों, 60,000, हमने क्या किया, इक्वल हिसाब से डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया बच्चों, इक्वल हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो इसके हमने 10 हिस्से किए, 10 पार्ट के पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो हर एक पार्ट में कितने लोग आए, 6,000 लोग आए, है ना। अब ये जो पार्ट है ना, इसको पॉलिटिक्स की भाषा में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। या फिर एक और कॉमन भाषा कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीटें, है ना, कई बार कहते हैं सीटें। तो वैसे ही इस राज्य का जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि यहां पे हमने क्या किया, 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, या ये कहें पॉलिटिक्स की भाषा में कि 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। या ये कहें कि इस राज्य में 10 सीटों के ऊपर चुनाव किए जा रहे हैं, है ना, यानी 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव किए जा रहे हैं, 10 सीटों के ऊपर कुछ चुनाव किए जा रहे हैं, या 10 पार्ट्स में चुनाव किए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। और जब भी कभी आप असेंबली के इलेक्शंस करते हैं, यानी राज्य में इलेक्शंस करते हैं, तब ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम कहते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है प्यारे बच्चों। चले, तो एक पार्ट से फॉर एग्जांपल यहां से इन 10 हिस्सों से कितने लोग टोटल इलेक्ट होंगे, 10 लोग, राइट बच्चे। और ये 10 लोग किसका हिस्सा बनेंगे, असेंबली का। तो इनको हम क्या कहेंगे, MLA, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो यही था हमारा क्वेश्चन। तो फॉर रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या कहते हैं, MLAs या फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है बच्चों। चलिए, सो दे कुड बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या फिर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकता है। एंड दे ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द असेंबली। डिफरेंट सी बात है बच्चों। तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, या आप इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसको आप कहते हैं निर्दलीय कैंडिडेट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं निर्दलीय और इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट। तो जरूरी नहीं कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी होने का जरूरी है, ठीक है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, आपको लगता है कि आपके लिए इनफ सपोर्ट आएगा, तो आप इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि हाउ डू सम एमएलएस बिकम मिनिस्टर्स, कुछ एमएलएस मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए 4 पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है किसी राज्य में। अब जो पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिसकी मेजॉरिटी सीटें होंगी, वो बनाएगी सरकार, वो बनाएगी वहां पे रूलिंग गवर्नमेंट। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर इस टाइम पे बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर है ना। तो होता क्या है बच्चों कि जब चुनाव होते हैं तो देखा जाता है कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला, सबसे ज्यादा सीटें मिली, किस पार्टी के जो मेंबर हैं वो सबसे ज्यादा हैं। तो जिस पार्टी के मेंबर सबसे ज्यादा होंगे, असेंबली MLA की बात कर रहा हूं यहां पे, है ना, असेंबली के अंदर जिस पार्टी के मेंबर सबसे ज्यादा होंगे या जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता होगा, वो पार्टी बनाएगी आपकी रूलिंग सरकार। और उस पार्टी का कोई एक प्रमुख नेता, कोई मेन नेता बनेगा चीफ मिनिस्टर। क्या बनेगा बच्चों, चीफ मिनिस्टर। फिर वो चीफ मिनिस्टर बिल्कुल एक क्रिकेट टीम के कैप्टन जैसा है। वो कैप्टन क्या करेगा, अपने मेजर खिलाड़ियों को चूज करेगा, और ये जो मेजर खिलाड़ी होते हैं ये कहलाते हैं उनके कैबिनेट मिनिस्टर, राइट बच्चों। तो पहले बनेगा एक मुख्यमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर, फिर वो अपनी टीम को चूज करेगा कि मैं इन लोगों को चाहता हूं कि मेरे कैबिनेट के अंदर अलग अलग प्रोफाइल्स को संभालें। तो फिर वो बन जाते हैं बच्चों हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। चले, तो दिस इज डन इन कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो एक बार MLAs को शपथ दिला दी जाती है, ऑर्डेन कर दिया जाता है एज मिनिस्टर्स।
थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट इनको अलग अलग पोर्टफोलियोज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, लॉ हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना। तो ये अपने अपने डिपार्टमेंट में प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन चूज किया जाता है भैया, हमारे स्टेट का जो मेन कैप्टन है, इसको आप चीफ मिनिस्टर कहते हैं। और फिर ये चीफ मिनिस्टर गवर्नर से सलाह मशवरा करके, है ना, नेगोशिएशन करके अपनी एक टीम को चूज करता है, जिसको कहा जाता है चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट। क्या कहा जाता है बच्चों? चीफ मिनिस्टर्स कैबिनेट, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस तरीके से क्या अपॉइंट होते हैं हमारे मिनिस्टर्स। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि why should the decisions taken by the chief ministers and other ministers be debated in the legislative assembly। क्वेश्चन कहता है कि अगर मुख्यमंत्री ने या बाकी किसी कैबिनेट मंत्री ने कोई भी डिसीजन लिया है तो उसके ऊपर बहस क्यों होनी चाहिए, डिबेट क्यों होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो, अगर हम बात करें, हर एक डिसीजन जो आपका चीफ मिनिस्टर या उसकी कैबिनेट लेती है, इट शुड बी डिबेटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। इस बात की श्योरिटी देने के लिए कि डिसीजन जो है वो लोगों के हित में हो, लोगों के इंटरेस्ट में हो। अगर अपनी मनमानी चलाने लगेगा कोई भी चीफ मिनिस्टर, मान लीजिए कोई उनकी सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो कॉमन लोगों को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं कर रहा, फायदा नहीं पहुंचा रहा, तो ऐसा डिसीजन किसी काम का नहीं है भाई, है कि नहीं बच्चों। तो जरूरी है कि हर एक डिसीजन पे बात विवाद किया जाए, डिबेट की जाए, उसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि जब कई सारे लोग मिलकर किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स